हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एक्सप्लेनर। आज हम एक बहुत ही लिटरली माइंड बेंडिंग टॉपिक को ब्रेक डाउन करने वाले हैं, पैरामेट्रिक जनरेशन ऑफ लाइट। इमेजिन मेकिंग अ रेसिपी, पर खाने की नहीं, पूरे लाइट की। ये एक ऐसा फैसिनेटिंग नॉन लीनियर ऑप्टिकल प्रोसेस है जहां हम एक लेजर की रोशनी को उसके कलर्स और फ्रीक्वेंसीज को चेंज कर सकते हैं। इट साउंड्स लाइक एब्सोल्यूट मैजिक, राइट? बट ट्रस्ट मी, इट्स जस्ट प्योर ब्रिलियंट फिजिक्स। लेट्स डाइव इन। सो मेरा आपसे एक बहुत ही सिंपल सवाल है, क्या हम लाइट का कलर अपनी मर्जी से जस्ट लाइक दैट चेंज कर सकते हैं? हैव यू एवर विश्ड कि आपके पास एक ऐसा लेजर पॉइंटर हो जिसका डायल घुमाते ही बीम का कलर इंस्टेंटली रेड से ब्लू या ग्रीन हो जाए? नॉर्मली लेजर्स एक फिक्स्ड कलर यानी एक फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी देते हैं, बट आज हम उस एग्जैक्ट मैजिक ट्रिक को अनकवर करेंगे जिसे साइंस में पैरामेट्रिक जनरेशन कहते हैं। यही वो प्रोसेस है जो इस इम्पॉसिबल लगने वाली फैंटेसी को एक्चुअली रियलिटी बनाता है। ओके, तो हमारी इस क्वांटम रेसिपी के मेन इंग्रेडिएंट्स क्या हैं? लेट्स सी। सबसे पहले हमें चाहिए एक एब्सोल्यूट पावर हाउस। इसे हम पंप वेव कहते हैं, जिसकी फ्रीक्वेंसी है ओमेगा पी। दूसरा इंग्रेडिएंट है एक स्मॉल सिग्नल वेव विद फ्रीक्वेंसी ओमेगा एस। और तीसरा और इजीली सबसे इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है हमारा स्पेशल ओवन, एक नॉन लीनियर क्रिस्टल। जैसे एक परफेक्ट केक बेक करने के लिए ओवन का एनवायरनमेंट क्रूशियल होता है ना, बिल्कुल वैसे ही इन लाइट वेव्स को स्ट्रांगली इंटरैक्ट करवाने के लिए हमें इस नॉन लीनियर क्रिस्टल की जरूरत होती है। यही वो मीडियम है जहां सारा मैजिक शुरू होता है। सो द क्वेश्चन इज, ये प्रोसेस ट्रिगर कैसे होता है? हम चाहें तो डेलिबरेटली बाहर से एक एक्सटर्नल सिग्नल वेव क्रिस्टल के अंदर इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, पर द मोस्ट अमेजिंग फैक्ट हियर इज हमें एक्चुअली किसी एक्सटर्नल सिग्नल की जरूरत होती ही नहीं है। नो वे, राइट? क्रिस्टल के अंदर ना पहले से ही नेचुरली कुछ स्पॉन्टेनियस फोटॉन्स मौजूद होते हैं। ये छोटे छोटे स्पॉन्टेनियस एनर्जी पैकेट्स इस पूरे मैसिव रिएक्शन को खुद ही ट्रिगर करने के लिए काफी होते हैं। बस आपको अपनी पावरफुल पंप वेव डालनी है एंड द क्रिस्टल डज द रेस्ट ऑफ द जॉब ऑटोमेटिकली। मूविंग ऑन टू सेक्शन 1, ऑप्टिकल मिक्सिंग एंड आइडलर वेव। तो इस रिएक्शन फेज में आखिर होता क्या है? लेट्स ब्रेक इट डाउन। जब हमारी पंप वेव और सिग्नल वेव उस नॉन लीनियर मीडियम के अंदर इंटरैक्ट करती हैं, उस फिजिकल इंटरैक्शन को हम ऑप्टिकल मिक्सिंग कहते हैं। एंड गेस व्हाट? इस मिक्सिंग का डायरेक्ट रिजल्ट ये होता है कि एक कंप्लीटली सेकेंडरी वेव पैदा होती है। साइंस की लैंग्वेज में इसे आइडलर वेव का नाम दिया गया है। और इस नई वेव की फ्रीक्वेंसी कैसे डिसाइड होती है? बहुत ही सिंपल मैथ है एक्चुअली। आइडलर वेव की फ्रीक्वेंसी यानी ओमेगा आई ओरिजिनल पंप फ्रीक्वेंसी और सिग्नल फ्रीक्वेंसी का एग्जैक्ट डिफरेंस होती है। वेरी सिंपली पुट, ओमेगा आई इक्वल्स ओमेगा पी माइनस ओमेगा एस। अगर हम इस इनपुट और आउटपुट को क्लोजली कंपेयर करें तो पिक्चर एकदम क्लियर हो जाती है। इनपुट में क्रिस्टल के अंदर सिर्फ पंप और सिग्नल वेव्स एंटर हुई थी, राइट? लेकिन उस स्पेशल मटेरियल की नॉन लीनियर प्रॉपर्टीज की वजह से फील्ड्स आपस में इतनी स्ट्रांगली मिक्स हुई कि आउटपुट में एक नई आइडलर वेव भी उनके साथ निकल कर आती है। ये क्रिस्टल्स बेसिकली लाइट वेव्स को कंबाइन करके डायनामिकली नई वेव्स को जन्म देते हैं। थिंक ऑफ इट लाइक पोरिंग 2 डिफरेंट स्ट्रीम्स ऑफ वाटर इनटू अ स्पेशल फनल, और वहां से एक थर्ड कंप्लीटली डिफरेंटली कलर्ड स्ट्रीम उनके साथ बाहर निकल रही है। Section 2, the quantum 3 photon process. Let's zoom in a bit. अगर हम लिटरली माइक्रोस्कोप्स पहनकर इस रिएक्शन को एकदम क्वांटम लेवल पर देखें ना, तो चीजें और भी फैसिनेटिंग हो जाती हैं। एक अकेले हाई एनर्जी पंप फोटोन को इमेजिन कीजिए, जिसे हम यहाँ h बार ओमेगा से दिखा रहे हैं। ये फोटोन सबसे पहले इस माइक्रोस्कोपिक सिस्टम में एब्जॉर्ब होता है, फिर ऑलमोस्ट इमीडिएटली बिना सिस्टम की स्टेट को कंप्लीटली चेंज किए ये एक पावरफुल फोटोन लिटरली डिके हो जाता है, यानी टूट जाता है 2 नए सेकेंडरी फोटॉन्स में। उनकी एनर्जी होती है h बार ओमेगा 1 और h बार ओमेगा 2। बेसिकली एक फोटोन सिस्टम में एंटर हुआ और वहां से 2 नए फोटॉन्स इमर्ज हो गए। नाउ आई नो क्वांटम फिजिक्स कभी कभी थोड़ी ड्राई या हार्ड टू विजुलाइज लग सकती है, तो इस सिंपल करेंसी एनालॉजी से इस कॉन्सेप्ट को और क्लियर करते हैं। सोचो, आपके पास एक बहुत हाई वैल्यू 2000 रुपीज का नोट है। ये है आपका हाई एनर्जी पम्प्ड फोटोन। आप किसी दुकान पर जाते हैं और उस एक नोट को तोड़कर एक्सचेंज में 1000 और 1000 के 2 छोटे नोट्स ले लेते हैं। ये हो गए आपके 2 नए इमिटेड सेकेंडरी फोटॉन्स। द साइज ऑफ द नोट्स चेंज्ड, यू हैव 2 आइटम्स इंस्टेड ऑफ 1 नाउ, बट द टोटल वैल्यू वो बिल्कुल एग्जैक्टली सेम रहती है। नथिंग इज लॉस्ट और ना ही कुछ मैजिकली हवा से बन जाता है। This brings us to Section 3, obeying the universe's rules. क्योंकि देखिए, ये क्वांटम मैजिक ऐसे ही बिना रूल्स के नहीं चल सकता। इस लाइट के ट्रांसफॉर्मेशन को सक्सेसफुल होने के लिए फोटॉन्स को द यूनिवर्स के 2 स्ट्रिक्ट लॉज सैटिस्फाई करने ही पड़ते हैं। पहला है एनर्जी कंजर्वेशन। ओरिजिनल पंप फोटॉन की टोटल एनर्जी यानी h बार ओमेगा हमेशा बराबर होनी चाहिए दोनों नए जनरेटेड फोटॉन्स की टोटल एनर्जी के सम के। एब्सोल्युटली क्रूशल। और दूसरा है मोमेंटम कंजर्वेशन, यानी लाइट के ट्रैवल करने का डायरेक्शन और मोमेंटम, जिसे वेव वेक्टर k कहते हैं, उसे बिल्कुल स्मूथली स्प्लिट होना चाहिए इनटू k1 एंड k2।
इसे ऑप्टिक्स में हम वेव सिंक्रोनिज्म या फेज मैचिंग भी कहते हैं। अगर इनमें से एक भी रूल ब्रेक हुआ ना, द प्रोसेस विल सिंपली नॉट हैपन, period. Moving forward is Section 4, Building the Parametric Oscillator. तो अब जब हमने इस फाउंडेशन और उसके पीछे की क्वांटम मैकेनिक्स को अच्छे से समझ लिया है, देखते हैं कि रियल वर्ल्ड में साइंटिस्ट इस थियरी को एक्चुअली ट्रैप करके एक मैसिव पावरफुल टूल कैसे बनाते हैं। इसके लिए एक स्पेशल यूनिएक्सियल क्रिस्टल यूज किया जाता है जिसकी नॉन लीनियर ससेप्टेबिलिटी स्पेशली बहुत हाई होती है। इस क्रिस्टल को हम लिटरली एक ऑप्टिकल रेजोनेटर कैविटी के अंदर प्लेस कर देते हैं। फिर एक हाई इंटेंसिटी लेजर से हमारी पंप वेव फायर की जाती है। अब यहाँ सबसे क्लेवर इंजीनियरिंग इस रेजोनेटर के मिरर्स में है। ये मिरर्स ऐसे डिजाइन किए गए हैं कि वो ओरिजिनल पंप वेव को तो बाहर निकालने देते हैं, लेकिन जो नई सेकेंडरी वेव्स बनी हैं उन्हें हाई रिफ्लेक्टेंस से बार बार वापस क्रिस्टल में बाउंस करते रहते हैं। इस कंटिन्यूस बाउंसिंग से लाइट इंटेंसली एम्पलीफाई होती है एंड द सिस्टम पावरफुली गोज इनटू मैसिव पैरामेट्रिक ऑसिलेशन। Section 5. The Power of Tuning. अब आते हैं इस सारी कॉम्प्लेक्स फिजिक्स के सबसे स्पेक्टैकुलर पे ऑफ पर। पैरामेट्रिक लाइट जनरेशन का सबसे बड़ा गेम चेंजर ये है कि हम जनरेटेड कोहेरेंट रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी को कंटिन्यूअसली ट्यून कर सकते हैं, जैसे हमने शुरू में उस लेजर पॉइंटर के डायल वाली बात की थी। हम ये प्रैक्टिकली दो मेन तरीकों से करते हैं। पहला, हम फिजिकली उस नॉन लीनियर क्रिस्टल को केयरफुली रोटेट कर सकते हैं ताकि अलग अलग फ्रीक्वेंसीज के लिए मोमेंटम और फेस परफेक्टली मैच हो जाए। और दूसरा तरीका तो और भी एलिगेंट है, हम क्रिस्टल का टेम्परेचर वेरी करते हैं। टेम्परेचर बदलने से मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स शिफ्ट हो जाता है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स शिफ्ट होने से वेव सिंक्रोनिज्म की कंडीशन इंस्टेंटली बदल जाती है, गिविंग यू अ कंप्लीटली डिफरेंट आउटपुट कलर। इट्स टोटली कंटिन्यूअस, प्रिसाइज और प्योरली आपके कंट्रोल में। Just think about the sheer potential of this technology. जब आपके हाथ में एक ऐसा परफेक्ट पावरफुल सोर्स ऑफ कोहेरेंट लाइट है जिसके कलर और फ्रीक्वेंसी को आप स्मूथली सीमलेसली ट्यून कर सकते हैं, तो एप्लीकेशंस लिटरली लिमिटलेस हो जाती हैं। प्रिसिजन स्पेक्ट्रोस्कोपी हो, डीप टिश्यू मेडिकल इमेजिंग हो या एडवांस्ड ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशंस, पैरामेट्रिक ऑसिलेटर्स इन सब फील्ड्स में ऑलरेडी एक रेवोल्यूशनरी इंपैक्ट डाल रहे हैं। द रियल क्वेश्चन इज, जब हम रोशनी के फंडामेंटल रूल्स को इस तरह से बेंड और कंट्रोल कर सकते हैं, तो आने वाले कल की टेक्नोलॉजी हमें किन नई अनदेखी दुनियाओं में ले जाएगी। दिस इज जस्ट द बिगिनिंग। कीप एक्सप्लोरिंग एंड कीप क्वेश्चनिंग।